Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is colloids. इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मूव करते हैं अपनी वीडियो पे। सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन कोलॉइड्स की, ओवरव्यू कोलॉइड्स का, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, और फिर इसकी क्लासिफिकेशन पे हम जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन। कोलॉइड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ मिक्सचर इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। मीन्स कि ये एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे सब्सटेंस के अंदर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं इवनली, यानी यूनिफॉर्मली। दी पार्टिकल्स आर जनरली लार्जर दैन थोज इन अ सोल्यूशन एंड स्मॉलर दैन थोज इन अ सस्पेंशन। और वो जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो ऐसा होता है कि वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़ा छोटा होता है, यानी समवट मीडियम साइज़ रेंज होती है। फॉर एग्जांपल क्या है इसकी? पेंट्स हैं, मिल्क है, फॉग जो होती है, धुंध फैल जाती है, वो ये सब जो है वो कोलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। कोलॉइड्स ऑल्सो नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस और कोलॉइडल सिस्टम्स आर मिक्सचर इन विच माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड insoluble particles of one substance are suspended in another substance। कोलॉइड्स, इनको हम जो है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, कोलॉइडल सिस्टम्स भी कहते हैं। ये मिक्सचर होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिकली पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड हुए हुए होते हैं, क्या कहते हैं, दूसरे सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, अनदर सब्सटेंस के अंदर वो डिस्पर्स्ड हुए हुए होते हैं, जिससे कि सस्पेंड हुए हुए होते हैं। मींस के इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो यानी सस्पेंडेड, इवनली सस्पेंड हुए हुए होते हैं। ठीक है, और ये इनसोलेबल पार्टिकल्स होते हैं। ये इसीलिए जो है ना सस्पेंड हुए हुए होते हैं क्योंकि ये इनसोलेबल होते हैं। अगर सोलेबल हो जाएंगे तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोलॉइडल जो है ना वो मिक्सचर्स होते हैं, वो ये होते हैं कि ये बेसिकली एक मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें एक इंसोलेबल माइक्रोस्कोपिकली इंसोलेबल पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंड हुए होते हैं इवनली थ्रू आउट दी अनदर सब्सटेंस। ठीक है, द साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइडल कैन रेंज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर्स, 10 to 9 मीटर्स। ठीक है, यानी जो साइज़ होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलॉइडल में, वो रेंज, उसकी रेंज क्या होती है? 1 to 1000 नैनोमीटर्स के अंदर होते हैं, यानी कि 10 to 9 मीटर्स तक होते हैं। फॉर अ मिक्सचर टू बी क्लासिफाइड एज अ कोलॉइड, इट्स सस्पेंडेड पार्टिकल मस्ट नॉट सेटल इन द मैनर दैट द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर यानी कि वो मिक्सचर्स तो दूसरे भी होते हैं, इमल्जन्स भी होते हैं, सस्पेंशंस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हम कोलॉइडल का मिक्सचर जो है ना कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? वो ऐसे कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल ना हो, और जैसे कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स बॉटम में जाके, यानी एक टाइम में रखो तो वो बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। कोलॉइडल मिक्सचर के पार्टिकल सेटल नहीं होते बल्कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ही रहते हैं थ्रू आउट। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर नॉन टू एग्जिबिट दी टाइंडल इफेक्ट। कोलॉइडल सॉल्यूशन में कहा जाता है कि ये टाइंडल इफेक्ट जो है वो मतलब देते हैं, which is a phenomena in which beams of light incident on colloids are scattered due to the interaction between the light and the colloidal particles। कोलॉइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ये कहा जाता है कि ये टाइंडल इफेक्ट जो है ना देते हैं, क्योंकि ये वो फेनोमेनन होता है जिसमें अगर हम कोलॉइडल सोल्यूशन है उसमें अगर हम लाइट की बीम जो है वो पास करेंगे तो वो एक दूसरे मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर जो है ना वो इंटरेक्ट करके वो लाइट और लाइट जो है वो जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर इंटरेक्ट करेगी तो वो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, स्कैटर्ड हो जाती है लाइट। ठीक है, इस तरीके से ये टाइंडल इफेक्ट जो है ना वो कोलॉइडल सोल्यूशन देते हैं। आगे चलते हैं, अदर कोलॉइड्स में भी ओपेक और एवा स्लाइट और कलर, यानी कि दूसरे जो कोलॉइड्स होते हैं वो या तो ओपेक होते हैं, मीन्स के उनमें लाइट ऐसे नज़र नहीं आती है, या फिर स्लाइटली जो है ना क्या कहते हैं कलर उसमें नज़र आता है। कोलॉइड्स यूजुअली फीचर सब्सटेंसेस दैट आर इवनली डिस्पर्स्ड इन अनदर। कोलॉइड जो है वो ज़्यादातर कोलॉइड्स में वो ज़्यादातर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इवनली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं दूसरे सब्सटेंस में। इन सच मिक्सचर द सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड इज रिफर टू एज द डिस्पर्स्ड फेज। ऐसे मिक्सचर में जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो रहा है उसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं। वेर इज ए सब्सटेंस थ्रू विच इट इज़ डिस्पर्स इज कॉल्ड द कंटिन्यूस फेज। और वो सब्सटेंस जिसके अंदर डिस्पर्जन हो रही है उसको हम कंटिन्यूस फेज कहते हैं।
अब है डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और इसके हिसाब से डिफरेंस बताया गया। पार्टिकल साइज़ क्या होता है सस्पेंशन का? सस्पेंशन के होते हैं 100 मीटर से ग्रेटर, 100 नैनोमीटर से ग्रेटर। कोलॉइडल सॉल्यूशन के 1 to 100 नैनोमीटर होता है, सॉल्यूशन का 100 नैनोमीटर से कम होता है। फिल्ट्रेशन सेपरेशन क्या सस्पेंशन की पॉसिबल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की पॉसिबल नहीं है और सॉल्यूशन की भी पॉसिबल नहीं है। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, सेटल ऑन देयर ऑन, सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। सस्पेंशन के पार्टिकल्स खुद ही सेटल होना शुरू हो जाते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो सेटल ही नहीं होते। अपीयरेंस इनकी होती है ओपैक। सो सस्पेंशन की जो अपीयरेंस होती है वो ओपैक, यानी कि इसमें कोई ऐसी लाइट नज़र नहीं आती। और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये दूर से देखने में पार्टिकल्स अलग अलग नज़र आते हैं। ये सॉल्यूशन भी ट्रांसपेरेंट होता है। टिंडल इफेक्ट जो है ना सस्पेंशन में दिखता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी दिखता है, लेकिन सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके पार्टिकल्स ही बिल्कुल डिज़ोल्व हुए होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, सस्पेंशन के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ नहीं होते, कोलॉइडल सॉल्यूशन के स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं और सॉल्यूशन के रैपिडली फ़ौरन डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट सस्पेंशन के पार्टिकल शो करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी शो करते हैं और सॉल्यूशन के कभी करते हैं कभी नहीं करते। नेचर इनकी सस्पेंशन की नेचर हेट्रोजीनस होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की भी हेट्रोजीनस होती है और सॉल्यूशन की जो नेचर होती है वो होमोजीनस होती है, यानी कि सॉल्यूशन होमोजीनस ही दिखते हैं कि सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी दोनों हमें एक ही दिखते हैं जब सॉल्यूशन बन जाता है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अलग नज़र आ रहे होते हैं और सॉल्वेंट भी अलग नज़र आ रहा होता है और सस्पेंशन के साथ भी यही होता है, इसलिए ये दोनों हेट्रोजीनस होते हैं। आगे चलते हैं। तो ये सॉल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन है, जिससे कि ये सॉल्यूशन में बिल्कुल आप होमोजीनसली पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। कोलॉइडल में जो है ना वो क्या कहते हैं करीब करीब हैं, बहुत थोड़े छोटे पार्टिकल्स हैं और वो करीब करीब हैं, ठीक है, और हम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सस्पेंशन में ये कि पार्टिकल्स बड़े हैं और जो है ना वो क्या कहते हैं अभी सस्पेंड है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो जब उनको टाइम दो तो ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अब है क्लासिफिकेशन। कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन की बहुत टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है फिज़िकल स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो ये टेबल है, टेबल से हम बताएंगे कि ये क्या किस चीज़ में क्लासीफाई हो रहे हैं। ये डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, नेम मतलब कौन सा जो है ना डोजेज फॉर्म बन रही है, और एग्जाम्पल वो मतलब क्या कौन सी चीज़ इस तरह की होती है। सबसे पहले है अगर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसकी एग्जांपल्स होती है अलॉयज, क्रैनबेरी। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो सॉल्यूशन बनता है। इसकी एग्जांपल होती है इंक या ब्लड। सॉलिड हो अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो एरोसोल बनते हैं, जैसे कि स्मोक, आइस क्लाउड। लिक्विड हो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो तो जेल्स बनते हैं, जैसे कि जेली होता है, दही होता है। अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो तो इमल्जन्स बनते हैं, जिसकी एग्जांपल्स में आते हैं मिल्क, जो कि सबसे ज़्यादा नेचुरल इमल्जन है, क्रीम आती है। डिस्पर्स फेज अगर लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो लिक्विड एरोसोल बनते हैं, जैसे कि क्लाउड हो गया, फॉग हो गई। डिस्पर्स फेज अगर गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो तो सॉलिड फॉर्म बनते हैं, जैसे कि एरोजेल्स आते हैं, प्यूमाइस स्टोन आते हैं। प्यूमाइस स्टोन वो होते हैं वही जो हम जिसको कहते हैं आम उर्दू में जूना, जिससे पाँव साफ़ करते हैं, वो पत्थर जो होता है। बाकी डिस्पर्स फेज गैस, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो जो है ना फॉर्म बनते हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम होती है। और अगर डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस हो तो कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि जितने भी गैसेस होती हैं वो सारे मिसिबल होती हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारी एग्जांपल्स हैं। ये जैसे कि ये पिंक में जो कटलरी दिख रही है ये होती है क्या कहते हैं क्रैनबेरी ग्लास होता है, ये सिगरेट की ये स्मोक है, ये फॉग है। फिर ये लास्ट में जो है हमारे आइस क्लाउड्स हैं, जो इसमें से जो आइस वाले जो क्लाउड्स होते हैं, आइस क्लाउड्स के नीचे जो है ये क्रीम है, फिर मिल्क है, शेविंग क्रीम, ब्लड, इंक, और ये जो ट्रांसपेरेंट सा हैंड में दिख रहा है ये होता है
एरोजेल, और ये फूड को जो है ना क्या कहते हैं रब करने वाला प्यूमाइस स्टोन, जेली, कर्ड, ये सारे एग्जांपल्स की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। जब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज के दरमियान इंट्रैक्शन होता है तो दो तरह की मतलब दो तरह की टाइप्स बनती हैं। इसको कहते हैं हम लायोफिलिक कोलॉइड्स और एक होती हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स को ऑल्सो टर्म किया जाता है कि ये इंट्रिंसिक कोलॉइड्स होते हैं, और लायोफोबिक को एक्सट्रिंसिक कोलॉइड कहा जाता है। सरफेस टेंशन जो है वो लोअर होती है सरफेस क्या कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम से। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम से कम होती है। और और जो है ना लायोफोबिक कोलॉइड में सरफेस टेंशन जो होती है ना डिस्पर्स फेस की वो सेम होती है डिस्पर्जन मीडियम से। विस्कोसिटी जो है वो हायर होती है डिस्पर्जन मीडियम से, और विस्कोसिटी जो है ना वो सेम होती है पार्टिकल्स की लायोफोबिक कोलॉइड्स में इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम से। अच्छा, लायोफिलिक कोलॉइड जो है ना वो रिवर्सिबल सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि वैन द डिस्पर्जन मीडियम अब डिस्पर्जन मीडियम एवापोरेट हो जाए और जब वो दोबारा अगर जो है ना सॉल्वेंट इसमें डाला जाए तो ये जो है ना उसी टाइप का सोल्यूशन फॉर्म करते हैं जैसे कि प्रीवियसली बनाया था। ठीक है, लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं कि ये इरिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं। अगर डिस्पर्जन मीडियम जो है ना एवापोरेट कर दिया जाए और अगर दोबारा सॉल्वेंट ऐड किया जाता है तो वो कोई नया सोल्यूशन नहीं बनाते, बल्कि वैसी हालत में रहते हैं। ठीक है, फिर है लायोफिलिक कोलॉइड जो है ना ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान। लायोफोबिक कोलॉइड वीक इंट्रैक्शन होता है इनका, क्योंकि जो है वीक होते हैं ये क्योंकि इनकी जो इंट्रैक्शन होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के दरमियान वो वीक होती है, और जो है इसलिए लायोफोबिक सॉल्व जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाकी जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ करके देखे जा सकते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो है क्या कि जो है ना मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है ना रिक्वायर होता है लायोफिलिक कोलॉइड्स के सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। और जब लायोफोबिक कोलॉइड्स में क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज ऐड टू दी सॉल्यूशन, अगर लायोफोबिक कोलॉइड में क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ऐसे सॉल्यूशन में तो जो है वो कोगुलेशन टेक प्लेस हो जाती है, यानी लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। बड़े पार्टिकल आपस में मिलकर एक बड़ा मतलब छोटे पार्टिकल आपस में मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। अच्छा, इन लायोफिलिक कोलॉइड्स की एक्सटेंसिव हाइड्रेशन टेक्स प्लेस हो जाती है, यानी कि अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें हाइड्रेशन टेक प्लेस हो जाती है। और लायोफोबिक कोलॉइड में क्योंकि ये वाटर हीटिंग होते हैं तो ये अपने अंदर वाटर को मिक्सअप नहीं करते, इसलिए इसमें कोई हाइड्रेशन टेक प्लेस नहीं होती। लायोफिलिक कोलॉइड की जो एग्जांपल आती है वो गम होती है, जिलेटिनस स्टार्च। इसकी लायोफोबिक कोलॉइड की एग्जांपल होती है मेटालिक सॉल्यूशंस जैसे कि सिल्वर और गोल्ड के जो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इनकी एग्जांपल्स है जिलेटिन, स्टार्च, ये 24 के ब्रश गोल्ड सॉल्यूशन, कोलॉइडल सिल्वर। ठीक है, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं। अब ये क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड हो रही है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज। ठीक है, अब जैसे दो तरह की जो है ना क्या कहते हैं टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूलर साइज़ के हिसाब से। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। अच्छा, ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनको डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले है पार्टिकल साइज़। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का पार्टिकल साइज़ स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूलर्स में लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि मैक्रो मीन्स लार्ज होता है। ठीक है, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स हो जाते हैं। अच्छा, इनका फॉर्मेशन मैकेनिज्म कैसा है कि एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल, यानी छोटे पार्टिकल मिलकर बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं तो इसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। और इनका ऐसा डिस्पर्जन ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, यानी कि लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स से ही जो है वो इनका जो है ना वो फॉर्मेशन मैकेनिज्म होता है। यानी कि किसी सॉल्वेंट में जो है वो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स और डाल दो या पॉलीमर्स हम अगर उसको डिस्पर्स कर दें तो वो जो है ना इस तरह से उनका फॉर्मेशन हो जाती है सॉल्यूशन की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जैसे कि वंडर वॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके पार्टिकल्स के दरमियान।
मैक्रोमोलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट और केमिकल बॉन्ड्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के दरमियान। पार्टिकल की स्टेबिलिटी ये है कि मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स जो है ना की लोअर स्टेबिलिटी हो, यानी उनको वापस से मिक्स हम करेंगे तो जो है ना वो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स की जो टाइप है वो ख़त्म हो जाती है और वो बाकी से सस्पेंड हो जाते हैं। बाकी जो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं इनकी हाइयर स्टेबिलिटी होती है, लेकिन इनके बॉन्ड भी जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इसलिए। पार्टिकल की मोबिलिटी रिलेटिवली हायर मोबिलिटी, यानी कि ये पार्टिकल जो है ना सॉल्यूशन में घूमते फिरते रहते हैं, मीन्स के इनकी डायनामिक जो है ना मोशन होती है। लोअर मोबिलिटी ड्यू टू लार्जर साइज एंड एंटेंगलमेंट इन, और जो मैक्रोमोलिकुलर होते हैं उनकी जो है ना ये कम जो है ना क्या कहते हैं मूव करते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि एक तो इनका लार्जर साइज़ होता है, दूसरा ये आपस में इतने आपस में मतलब मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं कि इनके लिए मूव करना इतना आसान नहीं होता। बाकी विस्को इलास्टिसिटी एंड जेल फॉर्मेशन नॉन टिपिकली ऑब्जर्व, मतलब मल्टी मोलिकुलर में जेल और जो है ना विस्कोसिटी इतनी नहीं दिखती। बाकी सॉरी कॉमनली ऑब्जर्व ड्यू टू पॉलीमर चेन एंटेंगलमेंट, और बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स में विस्को इलास्टिसिटी और जेल फॉर्मेशन दिखती है क्योंकि जो है ना पॉलीमर जो चेन होती है ना वो आपस में मतलब आपस में वो पार्टिकल्स ने आपस में जो है ना बड़े बड़े लार्ज साइज़ के होते हैं, तो उससे जो है ना विस्कोसिटी दिखती है, हमें जेल फॉर्मेशन भी दिखती है। एग्जाम्पल इसकी है कि जैसे कि मिल्क, इंक, ब्लड, प्लाज्मा, और मैक्रोमोलिकुलर में आते हैं स्टार्च, पॉलीमर सॉल्यूशन, हाइड्रोजेल्स, ये ठीक है। तो ये हैं जैसे कि ये येलो जो ड्रिप उसके उसमें लगा है वो है ब्लड प्लाज्मा। ये हो गया हमारा ग्लाइको का पॉलीमर सॉल्यूशन हो गया बॉटल में। फिर है हमारे पास स्टार्च, इंक, मिल्क, और ये जो हैंड पे रखा हुआ है ये हाइड्रोजेल्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजेल ज़्यादातर मैं बता दूँ, हाइड्रोजेल ज़्यादातर जो है वो ट्यूमर वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। अच्छा क्लास, अब ये मॉलिक्यूल सॉरी ये जो इसमें ही है मॉलिक्यूलर साइज़ के हिसाब से ही जो है वो एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो सबसे पहले सम सब्सटेंसेस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन दे आर इन लो कंसनट्रेशन, बट दे रिएक्ट एज कोलॉइडल सोल्स व्हेन दे आर इन हाई कंसनट्रेशन। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेव करते हैं जब उनकी कंसनट्रेशन लो होती है, और जब इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये जो है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। इन हायर कंसनट्रेशन पार्टिकल एग्रीगेट शोइंग कोलॉइडल बिहेवियर। हायर कंसनट्रेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं और वो कोलॉइडल बिहेवियर दिखाते हैं। दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर नोन एज इन, ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है कि ये मिसल्स हैं। मिसल्स क्या होते हैं? Micelles are aggregates formed by substances dispersed in a liquid phase in the shape of a colloid. मिसल जो है ना वो क्या होते हैं कि ये जो है स्मॉल पार्टिकल्स बल्कि बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जो कि फॉर्म बाय सब्सटेंसेस डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड फेज इन द शेप ऑफ अ कोलॉइड, और यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि जैसे कि डिस्पर्स फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट होकर वो बड़ा पार्टिकल बनाते हैं लिक्विड फेज में, और वो हमें कोलॉइड के शेप में दिखता है। टिपिकल मिसलर स्टेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय microcapsules or bubbles of lipids that have hydrophobic and hydrophilic ends in their structure and have a surfactant effect. तो टिपिकल मिसलर स्टेट होती है ना उसमें वो कैरेक्टराइज होती है कि माइक्रो कैप्सूल्स हम उनको कहते हैं, या तो जो वो झाग आते हैं ना लिक्विड में बबल्स, उनको भी हम कहते हैं कि ये मिसलर जो है ना वो क्या कहते हैं वाटर है, ठीक है। इसमें ये कैसे बनता है कि इसमें एक हाइड्रोफोबिक इंट होता है और एक हाइड्रोफिलिक इंट होता है, ठीक है, और ये जो है वो सर्फेक्टेंट का इफेक्ट देता है, यानी कि अगर कुछ दो सब्सटेंसेस आपस से मिक्स नहीं होते तो वो उनको मिक्स रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करता है मिसल, जिससे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीच में अंदर क्या है इसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और फिर ये ना हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर है ताकि जो वाटर का एरिया है वो उसको कवर करे, और जो अंदर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाता है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है जिससे सॉल्वेंट जो है वो मिक्स हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो किसी भी मिक्सर को आपस में मिक्स करने के लिए काम आते हैं। ये सर्फेक्टेंट
के जो है ना मतलब सर्फेक्टेंट ही कहलाते हैं ये। दे आर ऑल्सो नॉन एज एसोसिएटेड कोलॉइड। इनको जो जिसमें वो कोलॉइड जिनके अंदर मिसिल टाइप की फॉर्मेशन हो तो उनको हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द मिसिल ऑकर अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है ना मिसिल की वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होती है जिसको हम क्राफ्ट यानी उस क्राफ्ट टेम्परेचर के ऐसा होता है कि जब मिसिल बनना शुरू हो जाता है ना उस तो हम कहते वो जब उस टाइम पर जो टेम्परेचर नोट किया जाता है उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। द मिनिमम टेम्परेचर फ्रॉम विच द मिसिल फॉर्मेशन टेक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद जो है वो मिसिल की फॉर्मेशन शुरू हो जाए उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। एंड ऑल्सो अबव अ स्पेसिफिक कंसनट्रेशन कॉल्ड द क्रिटिकल मिसिल कंसनट्रेशन। एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है मिसिल फॉर्मेशन और दूसरा है कंसनट्रेशन, यानी कि एक कंसनट्रेशन होती है उसके जो है ना उसके ऊपर जाके जो है ना मिसाइल बनना शुरू हो जाते हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिसाइल की कंसनट्रेशन। ठीक है, ये क्या होती है कि क्रिटिकल मिसाइल कंसनट्रेशन इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ अ सरफेक्टेंट यानी मिसाइल्स इन अ बल्क फेज। ये कंसनट्रेशन होती है सर्फेक्टेंट की जिसको हम मिसाइल्स भी कहते हैं, यानी मतलब उस बल्क फेज या डिस्पर्स फेज में जिसके बाद एग्रीगेट्स ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट टू फॉर्म। जिसके बाद क्या होता है कि वो मिसाइल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी मिसाइल्स जो भी हम डाल रहे हैं मिसाइल या सर्फेक्टेंट उसकी कंसनट्रेशन इस हद तक पहुँच जाए कि जो है वो मिसाइल्स बनना शुरू हो जाए। ठीक है, सर्फेक्टेंट इतना डालेंगे हम उसमें के बाद वो मिसाइल बनना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिसाइल कंसनट्रेशन। और वो टेम्परेचर जिसके बाद जो है ना क्या कहते हैं मिसाइल की कंसनट्रेशन मतलब मिसाइल्स बनना शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं कि जो है ये क्रिटिकल क्राफ्ट टेम्परेचर है। ठीक है, दीज कोलॉइड्स कैन बी रिवर्टेड बाय डाइल्यूट। अच्छा, ये जो कोलॉइड्स होते हैं ना ये वापस से अपनी असल हालत में ऐसे आ जाते हैं कि अगर हम उनको डाइल्यूट करेंगे तो वो वापस से जो है ना वो कोलॉइड सेपरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सम एसोसिएटेड कोलॉइड्स आर सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल जो होती हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स की वो सोप्स होती हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं हमारे वो भी एसोसिएटेड कोलॉइड्स में ही आते हैं। अब ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अपीयरेंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है। सोल्स एक होती है सोल्स और एक होते हैं जेल्स। सोल्स क्या होते हैं? सोल्स इन फिजिकल केमिस्ट्री आर कॉलॉइड एग्रीगेट ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन अ कंटिन्यूअस वे इन विच दिस पार्टिकल्स आर सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम इज फ्लूइड। सोल्स फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होते हैं कि बहुत एग्रीगेट्स होते हैं बहुत फाइन पार्टिकल के जो कि डिस्पर्स हुए हुए होते हैं कंटिन्यूअस मीडियम में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी डिस्पर्स फेज जो होते हैं वो सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो फ्लूइड होता है। इफ़ द डिस्पर्जन मीडियम इज़ वाटर, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो वो जो कोलॉइड्स होगा वो कहलाता है हाइड्रोसोल। अगर एयर है तो एरोसोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है या बेंजीन है तो वो क्या कहलाते हैं? अल्कोसोल और बेंजोसोल रिस्पेक्टिवली। ये जो है इसकी ये हैं जैसे कि इसमें अल्कोसोल दिखाया है, अल्कोसोल स्प्रे दिखाया है, डिकम्टेमिनेंट स्प्रे दिखाया है। ठीक है, और ये एरोसोल है जो परफ्यूम टाइप बोतल में से जो मिस्ट निकल गई इसको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोसोल है। ये हाइड्रोसोल ज़्यादातर खुशबू यानी फ्रेगरेंट वाटर ज़्यादातर उसके लिए यूज़ किए जाते हैं तो ये हाइड्रोसोल है। ठीक है, फ्लावर्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है, ये चलते हैं अब है जेल्स। जेल्स सेकंड टाइप अपीयरेंस के हिसाब से जेल्स आर colloids aggregates of fine particles as the liquid medium has become viscous enough to behave more or less as a solid. अच्छा, फाइन पार्टिकल इज डिस्क्राइब अबव डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूअस मीडियम। अच्छा, जेल्स भी जो है वो colloids होते हैं जिसमें भी क्या होता है एग्रीगेट्स होते हैं फाइन पार्टिकल्स के जो कि डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स होते हैं कंटिन्यूअस मीडियम में डिस्पर्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इन विच द लिक्विड मीडियम हैज़ बिकम विस्कस इनफ टू बिहेव मोर और लेस एज अ सॉलिड। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड मीडियम है या कंटिन्यूअस मीडियम है वो इतना विस्कस होता है कि वो हमें गुमान होता है या हमें सामने दिखता है कि ये सॉलिड है, लेकिन वो जेली टाइप होता है, यानी उनका जेल होता है। हम उनको फ्लूइड भी नहीं कह सकते क्योंकि वो फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये समवट सॉलिड है। तो ऐसे जो है ना चीज़ों को हम जेल्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आते हैं टूथपेस्ट, जैम, चीज़, रबर एंड जेलेटिन एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया चीज़ है, जेली है और जैम है, ये सारे जो है वो जेल्स के अंदर आती हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन डिस्पर्स फेस। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन डिस्पर्स फेस के हिसाब से दो तरह के कोलॉइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव कोलॉइड्स होते हैं और एक नेगेटिव कोलॉइड्स होते हैं।
ठीक है। पॉजिटिव कोलॉइड्स क्या होते हैं? व्हेन डिस्पर्स फेज इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पॉजिटिव कोलॉइड्स। अच्छा, वो डिस्पर्स फेज जिनके कोलॉइडल डिस्पर्स फेज जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो वो पॉजिटिव कोलॉइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, टिन ऑक्साइड, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशंस, ये सारे जो है वो पॉजिटिव कोलॉइड्स में आते हैं। बाकी होते नेगेटिव कोलॉइड व्हेन डिस्पर्स फेज जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, उसको जो है वो नेगेटिव कोलॉइड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल AS2S3 सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन, सिल्वर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर जो भी क्यूरी हो आपको किसी भी टॉपिक के हिसाब से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।